हेलो बच्चों, देखिए हम आपकी बुक संचिता के चैप्टर नंबर 10 सूरदास के पद से आज रीड करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? सूरदास हिंदी के महान कवि और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। प्रस्तुत पदों में पहले पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है। वे जहाज के उस पंछी की भांति हैं जो घूम फिरकर जहाज पर ही लौट आता है। उसका मन कहीं शांति प्राप्त नहीं करता। दूसरे पद में वे कहते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो देखिए पहला पद पढ़ लेते हैं। पहले पद में मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो ये सूरदास हैं जो कहते हैं मेरो मन, यानी मेरा मन अनंत दुनिया में कहीं भी घूम ले पर सुख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता हूँ और उनके चरणों में ही मुझे शांति मिलती है। कैसे? इसका एग्जाम्पल देते हुए वे कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। आपको पता है पहले जहाज पर एक पक्षी को रखा जाता था, क्योंकि पक्षी कहीं घूम आए वो तट की ओर जाता था और तट की ओर जा कर के वो वापस अपने जहाज पर ही लौट आता था, क्योंकि उसे अपने जहाज पर ही सुकून मिलता था। तो इसी प्रकार उन्हें भी श्री कृष्ण के चरणों में ही सुख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खा भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। चलिए एक एक वर्ड को समझते हैं। कमल नयन को छाड़ी महातम, यानी कि कमल नयन जैसे सुंदर प्रभु को छोड़कर महात्मा को पूजना और देव को ध्यावे, यानी किसी और देव को महात्मा पूजने चले गए। भाई आपके सामने दो लोग हैं, एक तो कमल नयन श्री कृष्ण हैं और उनके बराबर में कोई अन्य देव बैठ गए हैं। आप किसकी पूजा करेंगे? आप देव की तो पूजा करेंगे। तो वो कहते हैं ये तो इस प्रकार हो गया जैसे कमल नयन को छोड़कर मैं किसी और देव को पूजने लग जाऊं। परम गंग को छोड़ प्यासो, दुर्मति कूप खनावे, यानी दुर्मति यानी बुद्धि, बेकार बुद्धि, दुष्ट बुद्धि। कूप कुआं, खनावे खोदना। परम गंगा यानी परम पावनी गंगा मैया को आपके सामने गंगा का जल चल रहा है, बह रहा है और आप बहुत प्यासे हैं। आप गंगा को छोड़कर कुआं खोदने के लिए बैठ जाएंगे, तो क्या आप बेबुद्धि नहीं हैं? क्या आपकी बुद्धि अच्छी है? नहीं ना। इसलिए कहा गया है कि परम गंगा को छोड़कर कुआं खोदने लगो, ऐसा ही हो जाएगा। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, यानी जिस मधुकर ने कमल के रस को चखा हो वो क्यों कड़वे फल के रस को चखेगा। तो इसी प्रकार मैं भी मेरे प्रभु जो कामधेनु हैं उनको छोड़कर बकरी का दूध दुहाऊंगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब मेरे सामने कामधेनु गाय खड़ी है तो क्या बकरी का दूध दूहने लगूंगा, बकरी को अपना समझने लगूंगा? नहीं, मेरे श्री कृष्ण ही मेरे लिए परम गंगा हैं, कमल नयन हैं और अंबुज रस के समान है, कामधेनु के समान है। मैं इनको छोड़कर किसी और के पास नहीं जा सकता। तो बच्चों आपको इन पंक्तियों का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पंक्तियां देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी चरण कमल बंदो हरिराई, मेरे प्रभु के चरण जो हैं वो कमल के समान हैं और इनकी वंदना करना ही मेरा धर्म है। हे हरि, मैं तुम्हारी ही वंदना करना चाहता हूँ। क्यों?
क्योंकि आपकी कृपा से, यानी जाकी कृपा, इनकी कृपा से पंगु गिरी लंघे, यानी लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी अंधे को सब कुछ दिखा देते हैं, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने, यानी बहरा सुनने लगता है। मूक पुनि बोले, यानी गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, यानी रंक भी राजा की तरह छत्र धरकर अपने सिर पर चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई, यानी सूरदास स्वामी करुणामयी को पाने के लिए बार बार वंदना करते हैं। हे प्रभु, मैं तुम्हारी बार बार वंदना करता हूँ कि मैं तुम्हें पा सकूँ। तो बेटा बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे प्लीज़ पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, मैं आपको समझा दूँगी। थोड़ा शोर हो रहा था, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और फिर से मैं आपसे कहती हूँ, आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइए।